हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का ABC पार्ट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पार्ट ए को। तो पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए में आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लैंक्स दिया गया है, हाउस वाइफ्स समटाइम यूज द मेथड ऑफ ब्लैंक्स टू रिमूव unwanted substances from eatables like rice and pulses। देखो फर्स्ट ब्लैंक्स में आपको क्या बोला गया है कि हाउस वाइफ्स जो होती हैं वो राइस और पल्सेस जैसे जो ईटेबल्स होते हैं, मतलब जो राइस और पल्सेस जैसी खाने की चीज़ें होती हैं, उनमें से अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हैंड पिकिंग। बच्चों, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके मम्मी जब राइस और पल्सेस से अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि धूल मिट्टी होगी या कंकड़ हो गए, उसको रिमूव करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाथों से ही राइस और पल्सेस को साफ़ करते हैं। तो इसी मेथड को आप बोल देते हो हैंड पिकिंग मेथड। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपका सेकंड ब्लैंक्स। कॉमन साल्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक्स। देखो सेकंड ब्लैंक्स में क्या बोला गया है कि कॉमन साल्ट को आप लार्ज स्केल पर किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इवेपोरेशन। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट है आपका थर्ड ब्लैंक्स। सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी इज डन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ब्लैंक्स। मतलब अगर आपने टी लीव से टी को अगर सेपरेट करना हो तो उसके लिए जिस प्रोसेस का आप यूज़ करोगे उसे आप क्या बोलोगे? तो इसका आंसर आएगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड ब्लैंक्स का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ ब्लैंक्स की तरफ। नेक्स्ट है आपका फोर्थ ब्लैंक्स। The process of blanks can be used to increase the rate of sedimentation of the suspended particles in a solid liquid mixture। देखो फोर्थ ब्लैंक्स में आपको क्या बोला गया है कि आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे जिसका यूज़ करके आप रेट ऑफ सेडिमेशन को इंक्रीज कर देते हो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा लोडिंग। क्लियर हो गया? इसी तरह से नेक्स्ट है आपका फिफ्थ ब्लैंक्स। द मेथड यूज्ड टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड इज नोन एज ब्लैंक्स। देखो बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में आपको क्या बोला गया है कि आपने उस मेथड का नाम बताना है जिसमें आप किसी लिक्विड मिक्सचर को हाई स्पीड पर रोटेट करके उसमें जो फाइन पार्टिकल होते हैं उसको सेपरेट कर लेते हो। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। बच्चों आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या करते हो, आप लिक्विड मिक्सचर को हाई स्पीड पर रोटेट करते हो और फिर उस मिक्सचर में जो फाइन पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हो। क्लियर हो गया? तो बच्चों इसी के साथ आपका ए पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। पार्ट बी में बच्चों आपने मैच करना है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के नाम दिए हैं और राइट हैंड साइड में उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के अलग अलग मेथड्स दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सही सब्सटेंस को सही मेथड ऑफ सेपरेशन के साथ मैच कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट आपको दिया है बिंड। तो बच्चों बिंड का यूज़ आप विनोइंग के लिए करते हो, इसीलिए बच्चों बिंड जो है वो ऑप्शन बी विनोइंग के साथ मैच होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है आपका चॉक पाउडर एंड वाटर। तो बच्चों चॉक पाउडर और वाटर का जो मिक्सचर है उसको आप सेडिमेंटेशन मेथड से सेपरेट करते हो, इसीलिए
चौक पाउडर और वाटर जो है वो ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन के साथ मैच होगा। क्लियर है। इसी तरह से थर्ड है आपका ऑयल एंड वाटर। तो बच्चों ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए आप यूज़ करोगे सेपरेटिंग फनल का। ठीक है, इसीलिए ऑयल एंड वाटर जो है वो ऑप्शन ई सेपरेटिंग फनल के साथ मैच हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका सेपरेटिंग पीज फ्रॉम कुक्ड पुलाव। मतलब अगर आपने पीज को कुक्ड पुलाव से सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हैंड पिकिंग। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मसलिन क्लॉथ। तो बच्चों मसलिन क्लॉथ का यूज़ करते हो आप फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो मसलिन क्लॉथ जो है वो ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन के साथ मैच हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट है आपका कैम्फर एंड सॉल्ट। तो बच्चों कैम्फर एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है उसको आप सब्लिमेशन से सेपरेट करते हो। ठीक है, तो आप कैम्फर और सॉल्ट को मैच कर दोगे सब्लिमेशन के साथ। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट सी टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पार्ट सी में आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड एन एरिएटेड ड्रिंक आएगा। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपने बताना है कि ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्लियर है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन एयर आएगा। ठीक है, एयर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि एयर में और भी बड़ी सारी गैसेस हो गई। ठीक है, वाटर वेपर हो गया, ठीक है, डस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स होती हैं, इसीलिए एयर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते हैं। क्लियर है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग हेल्प्स टू। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लोडिंग का जो प्रोसेस है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो बच्चों हमने ब्लैंक्स में भी पढ़ा कि जो लोडिंग का प्रोसेस है वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेकंड स्पीड अप द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर लीविंग बिहाइंड द रेजिड्यू इज कॉल्ड। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी क्लियर लिक्विड को ट्रांसफ़र करना हो किसी अनदर कंटेनर में और जो उसमें रेजिड्यूज़ हैं मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उसको पहले वाले कंटेनर में ही रहने देना हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड डीकैंटेशन आएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से बच्चों अब लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ए सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स ईजिली इज। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो आपको नीचे सब्सटेंस दिए हैं इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जो ईजिली सब्लाइम हो जाता है। क्लियर है। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट नेफ्थलीन आएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 का ABC पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है।